नमस्ते दोस्तों, वेलकम। चलिए आज एक ऐसा टॉपिक मास्टर करते हैं जिसमें फुल मार्क्स लाना बिल्कुल पॉसिबल है। कंडीशनल कोडिंग। देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, पर एक बार लॉजिक समझ आ गया ना तो सारे मार्क्स आपके हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर आप रीजनिंग सेक्शन में अपने क्रूशियल मार्क्स पक्के करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। ये टॉपिक एक गोल्ड माइन की तरह है, बस आपको सही अप्रोच पता होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं ये है क्या। आज हम इस टॉपिक को 5 सिंपल स्टेप्स में मास्टर करेंगे। बिल्कुल बेसिक से शुरू करके एग्जाम डे स्ट्रेटजी तक सब कुछ कवर होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हर कंडीशनल कोडिंग क्वेश्चन के बस दो मेन हिस्से होते हैं। पहला, एक टेबल जो हमारी सीक्रेट डिकोडर रिंग की तरह काम करती है, और दूसरा कुछ स्पेशल कंडीशंस। यही हैं इस गेम के असली रूल्स जो सब कुछ बदल सकते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। देखा आपने, ऊपर है कोड टेबल और नीचे हैं 3 कंडीशंस। असली पजल टेबल को सीधे सीधे डिकोड करना नहीं है, बल्कि ये पता लगाना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन कब और कैसे अप्लाई होगी। ये कंडीशंस हैं असली गेम चेंजर। इनको समझ लिया तो समझो आधा काम हो गया। चलिए एक एक करके इनको आराम से समझते हैं कि ये काम कैसे करती हैं। पहली कंडीशन बहुत सिंपल है। अगर आपका पहला एलिमेंट एक सिंबल है और आखिरी एलिमेंट एक नंबर, तो बस उन दोनों के कोड्स आपस में बदल जाएंगे, यानी इंटरचेंज हो जाएंगे। दैट्स इट, सिंपल। कंडीशन नंबर 2 ये है ऑड इवन का खेल। अगर सीक्वेंस एक ऑड नंबर से शुरू हो और एक इवन नंबर पे खत्म हो, तो दोनों का कोड, चाहे उनका ओरिजिनल कोड कुछ भी हो, बन जाएगा ए स्पेशल सिंबल, द कॉपीराइट सिंबल C। और आखिरी कंडीशन नंबर 3 परफेक्ट स्क्वायर्स के बारे में है। अगर दूसरा और तीसरा एलिमेंट दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, जैसे 4, 9 या 16, तो एक स्पेशल रूल लगेगा। द थर्ड एलिमेंट इज टू बी कोडेड एज द कोड फॉर द सेकेंड एलिमेंट। इसलिए हर कंडीशन को ध्यान से चेक करना बहुत जरूरी है। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई। अब इन रूल्स को हमारे एक्चुअल क्वेश्चन पर अप्लाई करके देखते हैं। तो ग्रुप जो हमें कोड करना है वो है 3, 4, 9, 7। अब एक एक करके इस पे सारी कंडीशंस चेक करते हैं। ओके, चलिए चेक करते हैं। पहला एलिमेंट 3 है, सिंबल नहीं है, तो कंडीशन आई आउट। आखिरी एलिमेंट 7 है, इवन नंबर नहीं है, तो कंडीशन 2 भी आउट। लेकिन कंडीशन 3 का क्या? दूसरा एलिमेंट है 4 और तीसरा है 9। क्या ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स हैं? हाँ, बिल्कुल है। मिल गई हमें अपनी करेक्ट कंडीशन। तो टेबल के हिसाब से डायरेक्ट कोड्स हैं 3 का M, 4 का G, 9 का B और 7 का F। अब कंडीशन 3 क्या कहती है? द थर्ड एलिमेंट इज टू बी कोडेड एज द कोड फॉर द सेकेंड एलिमेंट। इसका साफ मतलब है कि हमारे तीसरे एलिमेंट यानी 9 का कोड वही होगा जो हमारे दूसरे एलिमेंट यानी 4 का कोड है। तो क्योंकि 4 का कोड G है, इसीलिए 9 का कोड B से बदलकर G हो जाएगा। सिंपल। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बना? MGGF। देखा, प्रोसेस फॉलो किया तो आंसर कितनी आसानी से आ गया। चलिए इस कॉन्सेप्ट को और पक्का करने के लिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सोचो अगर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होता। मान लीजिए हमारा नया ग्रुप है @497। प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, कंडीशंस चेक करेंगे। अब यहां देखिए, पहला एलिमेंट एक सिंबल है और आखिरी एलिमेंट 7 एक नंबर है। ये तो सीधा सीधा कंडीशन आई से मैच हो गया। इसका मतलब हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। कंडीशन मिल गई, काम खत्म। तो यही है इस टॉपिक का पूरा खेल। अलग अलग इनपुट अलग अलग कंडीशन को ट्रिगर करते हैं। पहले एग्जाम्पल में कंडीशन आई लगी और यहां कंडीशन 1। अगर आपने ये पहचानना सीख लिया तो एग्जाम में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों आपकी होगी। चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पे आते हैं, कुछ गोल्डन रूल्स जो आपको एग्जाम प्रेशर में गलती करने से बचाएंगे। ये 4 स्टेप्स हमेशा याद रखिएगा। स्टेप 1, क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले कंडीशंस को ध्यान से पढ़ें। स्टेप 2, फिर दिए गए ग्रुप पर एक एक करके हर कंडीशन चेक करें। स्टेप 3, जैसे ही करेक्ट कंडीशन मिले उसे अप्लाई करें। और स्टेप 4 सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई भी कंडीशन अप्लाई ना हो तो जो टेबल में डायरेक्ट कोड है वही आपका आंसर है। सिंपल। असली बात बस इतनी है कि आपको प्रोसेस पे भरोसा रखना है। ये एक सिस्टम है। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर पाएंगे और हर बार सही आंसर निकालेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं।